ट्रेस फाइल्स कमांड्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेस फाइल्स की कौन कौन सी कमांड्स हैं और इन फर्दर कमांड से हम क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रेस फाइल्स में जो कंटेंट्स हैं वो हमारे लिए कैसे अवेलेबल होंगे। पहले तो हम देखेंगे कि ट्रेस फाइल्स होती क्या हैं और टाइप्स ऑफ डिफरेंट ट्रेस फाइल्स क्या हैं, इसके अपने कंटेंट्स क्या हैं और इनकी लोकेशन क्या है। A trace file is an administrative file that contains diagnostic data used to investigate problems. Also, trace files can provide guidance for tuning applications or instances. इसका मतलब है कि जो भी डायग्नोसिस इंफॉर्मेशन हम कर रहे हैं वो ट्रेस फाइल में सेव हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त हमने कमांड रन की है, नो माउंट की, और वो कमांड चली नहीं है, तो क्या ये वाकई कमांड कहीं सेव हो गई है। तो इस तरह की कमांड, और इसी तरीके से हमने शट डाउन किया, स्टार्टअप किया है एक ख़ास टाइम पे, डेट पे, तो क्या ये भी कमांड कहीं सेव हो रही है कि नहीं हो रही है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम ट्रेस फाइल्स के अंदर मैनेज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रे फाइल्स मतलब ये है कि हमारे पास सर्वर, ईच सर्वर एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस कैन periodically राइट डाउन these trace फाइल्स। these फाइल्स आर बेसिकली नॉर्मली स्टेटस, एक्टिविटीज़, एरर्स और इस तरह की इंफॉर्मेशन सेव करती हैं। ट्रेस फाइल फैसिलिटी क्रिएट्स ट्रेस फाइल्स विच प्रोवाइड द परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेल। इसी तरीके से इनेबल ट्रेसिंग ऑफ क्लाइंट आइडेंटिफायर, सर्विस, मॉड्यूल, सेशन, इंस्टेंस, डेटाबेसेस और डिफरेंट अदर ऑप्शंस जो हम मैनेज करते हैं, जिसको हम पैरामीटर पैकेज DBMS मॉनिटर के थ्रू मैनेज करते हैं। ये ट्रेस फाइल्स भी इस फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट किस्म के अवेलेबल हो सकती हैं। डंप इज़ बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेस फाइल्स, whereas trace file tends to continue the output of the diagnostic data. तो डंप इज़ टिपिकली वन टाइम आउटपुट ऑफ डायग्नोस्टिक डाटा। तो डंप में हम वन टाइम करते हैं, जबकि ट्रेस फाइल से वो ग्रो होती रहती हैं। When an incident occurs, the database writes one or more dump files to incident directory created for incident. Incident dumps are also contain incident number and file as well. कंटेंट्स ऑफ ट्रेस फाइल्स क्या क्या हैं, इसमें SID स्टोर होता है। अगेन वही चीज़ है कि अगर आपके पास सर्वर है और इसके ऊपर मल्टीपल SIDs हैं तो हम SID इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए, और बैकग्राउंड प्रोसेसेस के नेम आने चाहिए, SMON या DB राइटर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस नंबर भी आना चाहिए कि थ्री ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कैसे मैनेज करते हैं। ट्रेस फाइल्स की जो एग्जांपल है उसको हम कह सकते हैं माई टेस्ट रेको 10355.trc इज़ बेसिकली एक्सटेंशन फॉर द ट्रेस फाइल। इसी तरीके से हम ट्रेस फाइल्स को मैनेज करते हैं इस पाथ के थ्रू। ये सेम पाथ है जिसके ऊपर हम ये मैनेज करते हैं कि ट्रेस फाइल्स हमारे पास ADR बेस्ड डायरेक्टरी आती है जिसके अंदर डाइग आती है, और फिर हमारे पास RDBMS की ऑप्शन आती है, और RDBMS के ऑप्शंस के थ्रू हम मोस्टली डेटाबेस नेम आता है जिसको ORCL हम कहेंगे, और फिर हमारे पास जो ट्रेस फाइल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फोल्डर आता है। तो क्रिटिकल एरर्स में हम डंप भी यूज़ करते हैं। हमारे पास जो ट्रेस फाइल्स का ऑप्शन है वो डाइग के अंदर हमारे पास इस तरह की ट्रेस फाइल्स आती हैं, और इनके आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के करंट ट्रेस फाइल्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास करंट ट्रेस फाइल्स में रीसेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी अवेलेबल है। ये ट्रेस फाइल जो पुरानी फाइल्स होती हैं इनको रखा जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, और उसके बेसिस पे हम इनको मैनेज कर सकते हैं, या फिर ओल्ड ट्रेस फाइल को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, या यहाँ से इसकी कॉपी उठा के किसी दूसरी जगह रख देते हैं जहाँ पे हम नॉर्मली इसको कम यूज़ किया जाता है। हम अभी ट्रेस फाइल्स को मैनेज करने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम TK प्रूफ बेसिस पे ट्रेस फाइल्स को देखेंगे कि ट्रेस फाइल्स को TK प्रूफ के थ्रू हम कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं जो हमारी सिस लॉगिन मैनेज हो रही है, इसके थ्रू हम देखते हैं कि हम इसको कैसे चलाएँगे। सबसे पहले लॉगिन हमने सिस से किया है, और हम देखते हैं कि शो पैरामीटर यूज़र अंडरस्कोर डंप हम लिखते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है TK प्रूफ की वो कौन सी आती हैं। अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है। वैल्यू हमारे पास जो है वो RDBMS के अंदर ORCL और ट्रेस फोल्डर है, और डेस्टिनेशन यूज़र डंप अंडरस्कोर टेस्ट। अगर ये वैल्यू हमारे पास आ रही, इसका मतलब है कि ये फ़ाइल पर्टिकुलरली यूज़ हो रही है। अगर हम इसको पर्टिकुलरली फ़ोल्डर में देखें तो अगर आप इसको टॉप पे देखेंगे तो हमारे पास जो पाथ है इस पर्टिकुलर सिस्टम का वो यही है। Oracle 11G एडमिनिस्ट्रेटर डायग RDBMS ORCL, और अगेन ORCL में हमारे पास ट्रेस फाइल्स आती हैं। इसी तरीके से हमारे पास अलर्ट्स भी यहाँ पे आते हैं।
तो हम इस फाइल ट्रेस फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम लेटेस्ट फाइल्स को देख सकते हैं, जैसे 16 अक्टूबर 1240 पे हमने ट्रेस फाइल्स एक आइडेंटिफाई की है, और इस पर्टिकुलर ट्रेस फाइल्स को हम ओपन करके देख सकते हैं कि इसको हम किस फॉर्म में देखेंगे। और इस पर्टिकुलर फाइल को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कंट्रोल फाइल्स और डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं, जो कि हम इसको सर्च कर सकते हैं। या अगर हमने किसी पर्टिकुलर फाइल को सर्च किया है, जैसे हम लिखते हैं क्रिएट, अगर देखते हैं कि हमने क्या क्रिएट टेबल को किया है या नहीं किया है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आती है, या हम लिखते हैं टेबल, तो पर्टिकुलर फाइल में हम देखते हैं कि हमारे पास क्रिएट टेबल की कमांड आई है कि नहीं आई है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा है कि हमने एक टेबल क्रिएट किया था फ्यू मिनट्स बिफोर, और उसकी जो लॉग है, और साथ ही हमने अल्टर सिस्टम की कमांड चलाई थी फॉल्स में, और ये वो पर्टिकुलर कमांड्स हैं जो कि ट्रेस फाइल्स में हमारे लिए अवेलेबल है। तो हम ये देखते हैं कि ट्रेस फाइल बनती कैसे है और किस तरीके से मैनेज होती है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं टीके प्रूफ जो ट्रेस फाइल है उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे। तो हम इसको रन करेंगे फर्स्ट टाइम में, और इस फॉर्म में अगर इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास सिस्टम सेशन अल्टर हो गया है। अब हम एसक्यूएल ट्रेस को ट्रू करेंगे और नई ट्रेस फाइल बनेगी जो कि करंट ट्रेस फाइल से डिफरेंट होगी, और लेटेस्ट फाइल हमारे लिए बनेगी। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये भी अल्टर हो गया है। अब हम देखते हैं कि डाटा डिक्शनरी व्यूज़ के थ्रू हम इसको कैसे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो हमारे पास दो डायनामिक डाटा डिक्शनरी व्यूज़ हैं। इनको अगर हम कनेक्ट करते हैं और इस बेसिस पे हम एसक्यूएल रन करते हैं तो हमारे पास जो कमांड आ रही है वो 9552pt1.trc के नाम से है। तो ये पर्टिकुलर कमांड है, इसको अगर हम देखना चाहें तो हम कर सकते हैं। और फिर दोबारा इसी सिस्टम को हम चाहते हैं कि ये इस ऑफ हो जाए, और बाद में हम इस फाइल को हम देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है। तो हम इस सिस्टम को दोबारा बैक टू नॉर्मल करते हैं, और नॉर्मल करने के बाद हम दोबारा इस कमांड को अगर देखना चाहें तो हम इसको कमांड को रन करके डाटा डिक्शनरी व्यू को दोबारा रन करेंगे और देखेंगे हमारे पास ऑप्शन क्या आई है। तो ये वो फाइल है जो हमारे पास पहले थी, अब कोई न्यू चेंज नहीं आई है। तो इस पर्टिकुलर फाइल को ट्रेस के अंदर हम देख सकते हैं। तो लेट्स सी वी मूव इनटू द फोल्डर, और फोल्डर में अगर हम इसको लेटेस्ट पे लेके जाएं तो हमारे पास 1248 पे एक फ़ाइल आई है PT1 के नाम से। तो इस पर्टिकुलर फाइल को अगर हम देखते हैं तो ये फाइल क्रिएट हो गई है। सो दिस इज़ हाउ द फाइल्स आर क्रिएटेड। So we can open this file, we can see what commands we have run in this one, and on this basis we can say that okay, yes, we can see these commands and see how things are going on. See, this is our file. We never done any kind of task, so that we can manage those things and we can find any error or something. Similarly, we can open this file as well, and this file is basically accommodated file which gives you all the processing or parsing or cursor and details which are more in detail, and you can further read this one by using Oracle documentation. So that's why these files are available there, and files are generating automatically, and these are the trace files.